बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे एक छोटे से आमंत्रण पर आप सभी ने मेरे उस निमंत्रण का मान रखा और दूर दूर से आप सब लोग काव्य के प्रति आपके समर्पित भावों को देखकर मैं आपके समक्ष नतमस्तक होता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए और इसकी शोभा में आपने चार चांद लगाए। मैं अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को, अतिथियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और समय की अपनी सीमाएं हैं, उसके अनुसार ही संक्षिप्त काव्य पाठ 2 या 3 छंद मैं पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा और इस कार्यक्रम में हमारा जो सबसे बड़ा योगदान हमारे आशीष भैया का रहा, शिव आशीष दोनेरिया जी, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार और इस कार्यक्रम की नींव रखने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही सशक्त व्यक्तित्व हमारे अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, डॉक्टर राजीव बरवारिया जी। आप दोनों लोगों के सहयोग से ही ये सब और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो पाते हैं और बाकी ये आप लोगों का प्रेम है जो मुझे कार्यक्रम में मतलब मुख्य भूमिका में रख देते हैं और इतना मैं कोई योग्य भी नहीं हूँ उस चीज के। और माता शारदा के चरणों में वंदन करते हुए उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे कार्यक्रम में हम सब साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जो गैर साहित्यिक है किंतु फिर भी उसने इतना योगदान किया है कि हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं या अपना सुना रहे हैं। वो व्यक्ति हमारे लिए हमेशा से कार्यरत रहा है। मैं उसके सम्मान के लिए आदरणीय आशीष भैया के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि भाई तुषार कुलश्रेष्ठ आपका माला पहनाकर और बढ़ा भगवान की प्रतिमा और पटका पहनाकर सम्मानित करें। आप लोगों का साथ इसी प्रकार हमें मिलता रही। चलो कापड़ शुरू करो फटाफट जल्दी से। माता शारदा के चरणों में नतमस्तक करता हूँ और तीर्थ क्षेत्र सोरासुपर क्षेत्र की भूमि को पावन धरा धाम को प्रणाम करता हूँ। एक छंद माता शारदा के चरणों में साधन निवेदित करते हुए आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। एक मुक्तक माता शारदा के चरणों में रखता हूँ। शारदे मात की मैं करूं वंदना। आदरणीय साहब जी आप ध्यान चाहूंगा। शारदे मात की मैं करूं वंदना, काव्य के रसमयी छंद की साधना, गीत गजलें सुनाने में आया यहाँ, गीत गजलें सुनाने में आया यहाँ, आपके स्नेह आशीष की कामना, आपके स्नेह आशीष की कामना। अब मैं एक छंद अपनी मातृभूमि के लिए सोरासुपर क्षेत्र के लिए समर्पित करते हुए एक घनाक्षरी छंद पढ़ता हूँ। मानस के रचयिता तुलसी जी जन्म यहाँ, वराह निर्वाण भूमि सूरज जी महान है। हरिपति वृद्ध अरु भागीरथी संगम है, त्रिवेणी तीर्थ की आन बान शान है। और आज तीर्थ सोरो है अनुपम अद्वितीय, ग्रंथन पुराण में होए गुणगान है। नत हो सकल विश्व करे जय जयकार, सब विधि होता यहाँ सबका कल्याण है। सब विधि होता यहाँ सबका कल्याण है। सब विधि होता यहाँ सबका कल्याण है। एक छंद, जिस समय 22 जनवरी के लिए अयोध्या में रामलला जी की प्रतिमा स्थापित होगी और हम इतने सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि हम उस मनमोहक पल के साक्षी हुए
तो उस पर मैंने लिखा, सजा है अवध धाम, सजा है अवध धाम, लौट रहे राजा राम, मिलकर सभी जन खुशियां मना रहे। सजा है अवध धाम, लौट रहे राजा राम, मिलकर सभी जन खुशियां मना रहे। शबरी सताई मन प्यासे कब से नयन, भाग्य हो गया उदय दर्शन पा रहे। और सरयू के तट पर पुरजन मिलकर गा रहे बधाइयां जी, ढोल बजवा रहे। केवट धुले चरण पावन हो कण कण, केवट धुले चरण पावन हो कण कण। सदियों के बाद अब राम घर आ रहे, सदियों के बाद अब राम घर आ रहे, सदियों के बाद अब राम घर आ रहे। एक छंद, अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ। वो आज के समसामयिक मौसम को देखते हुए मैंने जो है माँ शारदे ने मुझे जो शब्द दिए, भाव दिए, उन पर मैंने लिखा। आज हम देखते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी बड़े व्याकुल हो जाते हैं इस गर्मी की वजह से। तो मैंने लिखा, गर्मी करे बेहाल, गर्मी करे बेहाल, पंछियों का बुरा हाल। एक इसमें शब्द है अटरिया, ग्रामीण जो भाषा है उसमें छत के लिए अटरिया कहते हैं कि गर्मी करे बेहाल, पंछियों का बुरा हाल, घर की अटरिया पे जल रखा कीजिए। पेड़ पौधे सांसें देते इनको न काटिए जी, वृक्ष सूख रहे न पानी लगा दीजिए। और प्रदूषण फैले नहीं, साफ स्वच्छ हो ये जमीन, प्रकृति संरक्षण का प्रण अब लीजिए। कटु वचनों को तज, मुख से श्री राम भज, मृदुल मधुर यह सुधारस पीजिए, मृदुल मधुर यह सुधारस पीजिए, मृदुल मधुर यह सुधारस पीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।